लास्ट लेक्चर में हमने सीखा ये था कि टेंजेंट लाइन किसको कहते हैं और टेंजेंट लाइन की इक्वेशन कैसे मालूम करते हैं। साथ ही हमने नॉर्मल लाइन की इक्वेशन मालूम करना भी सीखा था। रिवाइज करवा देता हूँ और चंद क्वेश्चंस करते हैं। अगर y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स या एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू सी, ये कोई कर्व हो, इसके ऊपर कोई पॉइंट x1 y1 हो और हमने पॉइंट x1 y1 पर टेंजेंट लाइन की इक्वेशन मालूम करना हो तो हम इसका डेरिवेटिव मालूम करते हैं, उसमें पॉइंट पुट कर देते हैं x1 y1, तो हमारे पास टेंजेंट लाइन की स्लोप आ जाती है। और पॉइंट स्लोप फार्मूला इस्तेमाल करके हम टेंजेंट लाइन की इक्वेशन लिख लेते हैं y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। नॉर्मल लाइन टेंजेंट लाइन पे परपेंडिकुलर होती है, पॉइंट उसके लिए भी x1 y1 ही होता है, क्योंकि परपेंडिकुलर होती है इसलिए उसकी स्लोप को अगर मैं m प्राइम कहूँ तो वो टेंजेंट की स्लोप का रेसिप्रोकल और नेगेटिव साइन के इक्वल होती है अगर टेंजेंट की स्लोप जीरो ना हो। और नॉर्मल लाइन की इक्वेशन फिर आप स्लोप पॉइंट फार्मूले से मालूम कर सकते हैं। इन बातों को जहन में रखते हैं और चंद क्वेश्चंस करते हैं। एक्सरसाइज 6.2 में क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक में मालूम करनी है कर्व के गिवन पॉइंट पर टेंजेंट की इक्वेशन और नॉर्मल की इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 1 करने लगे हैं। कर्व है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax और इस पर जो पॉइंट है वो है a और -2a। इस पर हमने मालूम करनी है टेंजेंट लाइन और नॉर्मल लाइन की इक्वेशन। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x और उसमें ये पॉइंट पुट करके टेंजेंट लाइन की स्लोप मालूम करेंगे। तो डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y और फिर y का डेरिवेटिव dy बाई dx और राइट साइड पर 4a कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव 1, 4a इंटू 1। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 कैंसिल हो जाएगा और y राइट साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा। dy बाई dx जो है वो मेरे पास इक्वल आ गया 2a ओवर y के। हमने टेंजेंट लाइन मालूम करनी है पॉइंट a और -2a पे, ये वाला पॉइंट इसमें पुट कर लेते हैं। ये पॉइंट पुट करने से मेरे पास टेंजेंट लाइन की स्लोप m आ जाएगी 2a ओवर y। सिर्फ y की वैल्यू पुट करनी है और y की वैल्यू उस पॉइंट पर -2a है और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2a कैंसिल हो गया और m का आंसर हमारे पास -1 आ गया। ये क्या चीज़ आई है, ये हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन आ गई है। ये जो मेरे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन आ गई है, इस स्लोप को और इस पॉइंट a और -2a को इस्तेमाल करते हुए हम टेंजेंट लाइन की इक्वेशन मालूम करने लगे हैं। इस पॉइंट को मैं x1 और y1 कह लेता हूँ और टेंजेंट लाइन की इक्वेशन का फार्मूला अभी हमने देखा था y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। y1 की वैल्यू -2a है इज इक्वल टू m की वैल्यू -1 है इंटू x माइनस x1। x1 की वैल्यू जो है वो हमारे पास a है। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, स्टैंडर्ड शक्ल में अरेंज कर लेते हैं। y माइनस माइनस प्लस 2a हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर लें तो -x और माइनस माइनस प्लस a हो जाएगा। -x को और a को लेफ्ट साइड पर ले आते हैं। -x लेफ्ट साइड पर आकर प्लस का x हो जाएगा, प्लस का y, प्लस का लेफ्ट साइड पे 2a, राइट वाला a लेफ्ट पर आकर -a और राइट साइड पर रह गया 0। प्लस का 2a और माइनस का a प्लस माइनस होके प्लस का a रह जाएगा, यानी x प्लस y प्लस a इज इक्वल टू 0। यही हमारे पास आ गई किसकी इक्वेशन, टेंजेंट लाइन की इक्वेशन। हमने दो चीज़ें मालूम करनी थी, एक टेंजेंट लाइन और एक नॉर्मल लाइन। टेंजेंट लाइन हमने मालूम कर ली है, नॉर्मल लाइन मालूम करते हैं। नॉर्मल लाइन की इक्वेशन मालूम करने के लिए पहले हम स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन मालूम करेंगे। अगर नॉर्मल लाइन की स्लोप को मैं m प्राइम कह लूँ तो वो इक्वल होगी -1 ओवर m के, जहाँ पर m टेंजेंट लाइन की स्लोप है जो कि -1 है, यानी -1 ओवर m की जगह आप -1 लिखेंगे तो -1 ओवर -1 और m प्राइम की वैल्यू मेरे पास 1 आ गई। m प्राइम मालूम हो गई, ये नॉर्मल लाइन की स्लोप है। पॉइंट जो है वो सेम है a और -2a, यानी ये हमारे लिए
x और x1 और y1 है। x1 y1 मौजूद है, पॉइंट स्लोप मौजूद है, m प्राइम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन जो है पॉइंट स्लोप फार्मूले से वो बन जाएगी y माइनस y1 इज इक्वल टू m प्राइम इंटू x माइनस x1। y1 माइनस का 2a है, m प्राइम हमारे पास 1 है और x माइनस x1 जो है वो हमारे पास a है। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, y प्लस 2a और x माइनस a। स्टैंडर्ड शेप में लाने के लिए यानी ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 की शेप में लाने के लिए ये y और 2a राइट पर ले जाते हैं, इधर 0 रह जाएगा, राइट साइड पे x, ये y माइनस का हो गया, राइट साइड वाला माइनस a और ये 2a राइट पर जाकर माइनस 2a हो गया। और फाइनली x माइनस y और माइनस a और माइनस 2a ये माइनस के 3a बन गए और इक्वल टू 0। यही हमारे पास क्या आ गई, नॉर्मल लाइन की इक्वेशन आ गई। हमें कर्व दी हुई थी y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, पॉइंट दिया था, हमने मालूम करनी थी टेंजेंट लाइन और नॉर्मल लाइन की इक्वेशन। हमने इस कर्व का डेरिवेटिव मालूम किया, उसमें पॉइंट पुट किया तो मेरे पास टेंजेंट लाइन की स्लोप आ गई। पॉइंट और स्लोप वाला फार्मूला यूज करते हुए हमने टेंजेंट लाइन की इक्वेशन मालूम कर ली। टेंजेंट लाइन की स्लोप की मदद से, m की मदद से हमने नॉर्मल लाइन की स्लोप कैलकुलेट कर ली, नाम m प्राइम रख लिया क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर हैं। तो स्लोप कैसे मालूम होगी नॉर्मल की, टेंजेंट की स्लोप का रेसिप्रोकल और माइनस, वही पॉइंट x1 y1 a और माइनस 2a लेकर पॉइंट स्लोप फार्मूले से हमने नॉर्मल लाइन की इक्वेशन भी मालूम कर ली। तो ये था एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नंबर 1। एक क्वेश्चन और करते हैं, एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है। ये हमें कर्व दी हुई है और x इज इक्वल टू a/2 पर हमने टेंजेंट लाइन और नॉर्मल लाइन की इक्वेशन मालूम करनी है। टेंजेंट लाइन और नॉर्मल लाइन की इक्वेशन मालूम करने के लिए हमारे पास कर्व पॉइंट का x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों होने चाहिए, यानी x1 y1 होना चाहिए। जिस पॉइंट पर हमने टेंजेंट लाइन और नॉर्मल लाइन मालूम करनी है उसका x कोऑर्डिनेट गिवन है, y कोऑर्डिनेट हमें गिवन नहीं है। तो सबसे पहला काम तो ये करेंगे कि पॉइंट पूरा होना चाहिए हमारे पास x1 और y1। हम इस x की मदद से y मालूम करेंगे। जब मेरे पास पॉइंट x1 और y1 मौजूद होगा तो फिर डेरिवेटिव लेकर पॉइंट पुट करके टेंजेंट लाइन की स्लोप और पॉइंट स्लोप फार्मूले से टेंजेंट लाइन की इक्वेशन, टेंजेंट लाइन की स्लोप की मदद से नॉर्मल लाइन की स्लोप और फिर पॉइंट और स्लोप फार्मूले से नॉर्मल लाइन की इक्वेशन मालूम कर लेंगे। लेकिन पहला काम है कि पॉइंट का x और y कोऑर्डिनेट दोनों मालूम होने चाहिए। पॉइंट का x कोऑर्डिनेट हमें गिवन है, y नहीं गिवन। कैसे मालूम करें? जिस पॉइंट के लिए हमने कैलकुलेशंस करनी है वो पॉइंट इस कर्व पर है। अगर इस कर्व पर है तो इसी कर्व की इक्वेशन में x को पुट करके जो y निकलेगा वो हमारा पॉइंट होगा, x और y इस कर्व के ऊपर। तो इस कर्व की इक्वेशन में ये वाला पॉइंट x पुट करते हैं। इस इक्वेशन को कोई नंबर कर लेते हैं, इसमें पुट करते हैं x की जगह a/2, यहाँ a/2 लिखेंगे, a/2 का स्क्वायर a²/4 हो जाएगा, प्लस y का स्क्वायर, y मुझे मालूम करना है, माइनस y मुझे मालूम करना है, a एज इट इज माइनस a/² इज इक्वल टू 0। यहाँ से मुझे y की वैल्यू मालूम करना है। पूरी इक्वेशन को आप डिवाइड कर सकते हैं, किससे? a से डिवाइड कर लेंगे तो ये a और ये a कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे 1/2 a²/4 प्लस y² माइनस y² इज इक्वल टू 0 आ गया। 1/2 से अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो ये a²/8 हो जाएगा प्लस 1/2 y² हो जाएगा और माइनस y² इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को मैंने सॉल्व करना है और इसमें से वैल्यू मालूम करनी है y की। उसके लिए दोनों y² को ऐड कर लेते हैं, एलसीएम लेकर 2 एलसीएम ले लें, y² माइनस 2y² इज इक्वल टू 0। a²/8 तो एज इट इज, ये प्लस माइनस करेंगे तो माइनस का y²/2 इज इक्वल टू 0। y की वैल्यू मालूम करनी है, y² को उधर ले जाता हूँ, a²/8 इज इक्वल टू
वाई स्क्वेयर बाय 2। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 4 ज़ा 8 और y मालूम करने के लिए स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो y आ जाएगा a स्क्वायर ओवर 4 का स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट लेने की वजह से प्लस माइनस और a स्क्वायर का स्क्वायर रूट हल होकर a आ जाएगा और 4 का स्क्वायर रूट सॉल्व होकर 2 आ जाएगा। y की दो वैल्यूज़ आ गई मेरे पास a/2 और -a/2। x a/2 था, y 2 आ गए, a/2 और -a/2। बेसिकली मेरे पास 2 पॉइंट्स बन गए हैं, x की वैल्यू a/2 साथ में y की वैल्यू a/2 एक पॉइंट और दूसरे पॉइंट में भी x a/2 ही, अलबत्ता दूसरे पॉइंट में y की वैल्यू -a/2। मेरे पास कर्व के ऊपर ये 2 पॉइंट्स आ गए हैं। मुझे इन दोनों पॉइंट्स पर कर्व के लिए मालूम करनी है टेंजेंट लाइन की इक्वेशन भी और नॉर्मल लाइन की इक्वेशन भी। टेंजेंट लाइन और नॉर्मल लाइन की इक्वेशन मालूम करने के लिए मुझे इस कर्व की इक्वेशन का डेरिवेटिव लेना है, dy/dx मालूम करना है। डेरिवेटिव लेने के लिए मैं पहले अंदर x से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और फिर उसके बाद डेरिवेटिव लूँगा। तो फ्रॉम 2 थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन कर रहा हूँ। x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ प्लस xy² माइनस ay² इज इक्वल टू 0 और इसको मुझे करना है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। डेरिवेटिव ले लेते हैं, x³ का डेरिवेटिव 3x² आ गया, x इंटू वाई स्क्वेयर पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, x को u और y स्क्वेयर को v लेते हुए x का डेरिवेटिव 1 इंटू वाई स्क्वेयर प्लस x और y स्क्वेयर का डेरिवेटिव पावर 2 से मल्टीप्लाई किया, पावर एक कम की 2y, पावर y की है, डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से है तो y का भी डेरिवेटिव लेना होगा जो dy/dx है। फिर माइनस का a कांस्टेंट है और y स्क्वेयर का डेरिवेटिव अभी हल किया है वही होगा 2y dy/dx और इक्वल्स टू 0। मुझे dy/dx निकालना है तो ये dy/dx वाली दोनों टर्म्स लेफ्ट पर रखता हूँ, ये दोनों टर्म्स राइट पर शिफ्ट कर लेते हैं। इन दोनों टर्म्स में से जो लेफ्ट पर रखी हैं 2y dy/dx जो है उसे हम कॉमन ले लेंगे। जब इनमें से 2y और dy/dx हम कॉमन लेंगे तो अंदर रह जाएगा हमारे पास फर्स्ट टर्म में से x और माइनस का सेकंड टर्म में से a इक्वल्स टू 0 और 0 की जगह ये लेफ्ट साइड वाली टर्म्स राइट पर ले गए, माइनस का 3x² और माइनस का 1 इंटू वाई स्क्वेयर यानी माइनस का y²। 2y और x माइनस a राइट पर जाकर डिवाइड हो जाएंगे, लेफ्ट साइड पर dy/dx, राइट साइड पर ये दोनों डिवाइड हो गए, 2y और x माइनस a और 3x² माइनस y² में से माइनस को कॉमन ले लें तो 3x² प्लस y² आ गया। ये मेरे पास डेरिवेटिव आ गया है, मैं इसको नंबर कर लेता हूँ और इसमें मैं पॉइंट पुट करूँगा। 2 पॉइंट हैं इसलिए मैंने स्पेशली नंबर कर लिया है, 2 दफ़ा पॉइंट्स पुट करने हैं। एक दफ़ा पुट करने पे एक टेंजेंट की स्लोप और उसकी मदद से नॉर्मल की स्लोप और टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन और फिर दूसरे पॉइंट के लिए यही सारा काम। इस डेरिवेटिव में पहला पॉइंट पुट करते हैं a/2 और a/2 को, तो मेरे पास m आ जाएगी टेंजेंट लाइन की स्लोप, m -3 x का स्क्वायर, x a/2 है उसका स्क्वायर लिया तो a² 4 हो जाएगा, प्लस y का स्क्वायर, y a/2 है उसका स्क्वायर लिया तो a² 4 हो जाएगा। डिनोमिनेटर में 2y की जगह a/2 इंटू x की जगह a/2 और माइनस का a। 3a² 4 प्लस a² 4 जब ऐड करेंगे तो 4a² 4 यानी a² बच जाएगा। डिनोमिनेटर में ये 2 कैंसिल हो गया, ये a आ जाएगा और a/2 में से जब a को माइनस करेंगे तो ये माइनस का a/2 आ जाएगा। ये कैलकुलेशंस आप खुद से कर सकते हैं, मेरा ख्याल है मुझे करने की ज़रूरत नहीं है, आसान काम ही है। a² बन जाएगा जो ऊपर वाले a² से कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास m का आंसर आ गया। ये माइनस और माइनस प्लस हो गए और 2 न्यूमरेटर में चला गया, m मेरे पास 2 आ गया। ये क्या आ गई है, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन आ गई है।
इस टेंजेंट लाइन की स्लोप की मदद से हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन मालूम कर सकते हैं। कौन से पॉइंट के लिए? पॉइंट a/2 और a/2 वाले पॉइंट के लिए। a/2 और a/2 वाले पॉइंट को मैं x1 y1 कह लेता हूँ। स्लोप मेरे पास m = 2 है और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन हो जाएगी y - y1 = m × x - x1। y - y1 इस वक्त मेरे पास a/2 है = m मेरे पास इस वक्त 2 है और x - x1 भी इस वक्त a/2 है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। फ्रैक्शंस खत्म करने के लिए इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूं मैं। जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट साइड पे 2y आ गया, माइनस a/2 को 2 से करेंगे तो a आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाएगा, 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x हो जाएगा, माइनस 4 को a/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a आ जाएगा। और स्टैंडर्ड शेप बनाने के लिए इधर 0 2y राइट पर ले जाते हैं, 4x - 2y हो गया, राइट साइड वाला -2a और लेफ्ट साइड वाला -a राइट पर जाकर प्लस का a हो जाएगा। और ये आ गया 4x - 2y और माइनस का 2a और प्लस का a, ये माइनस का a बन गया, माइनस का a = 0। और यही हमारे पास क्या आ गई? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन आ गई। कौन से पॉइंट पर? एट पॉइंट a/2 और a/2। इसी पॉइंट पर हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन भी मालूम कर लेते हैं। ये जो मेरे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन है, इसकी मदद से मैं निकालने लगा हूं स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन। नॉर्मल लाइन की स्लोप को कॉमनली हम m' कह लेते हैं। वो क्या होगी? इस टेंजेंट लाइन की स्लोप का रेसिप्रोकल और नेगेटिव साइन -1/m और m यहाँ पे 2 है तो -1/2। ये आ गई मेरे पास स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन। पॉइंट जो x1 y1 है वो है मेरे पास इस वक्त कौन से पॉइंट के लिए कैलकुलेशंस कर रहा हूं मैं? a/2 और a/2 वाले पॉइंट के लिए। और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन स्लोप पॉइंट फार्मूला y - y1 = m' × x - x1। y - y1 मेरे पास ये a/2 है, m' मेरे पास -1/2 है और x - x1 जो है वो मेरे पास a/2 है। इस 2 से इधर ले आते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये 2 इधर y के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2y, a/2 के साथ 2 मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का a रह जाएगा। इस माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस का x हो गया और माइनस प्लस का a/2 हो गया। फ्रैक्शंस खत्म करनी है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लें, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4y हो जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2a हो जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2x हो जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का a हो जाएगा। ये -2x लेफ्ट पर ले आते हैं, प्लस का 2x हो जाएगा, लेफ्ट पे प्लस का 4y है, लेफ्ट पे माइनस का 2a है, राइट साइड से प्लस का a, लेफ्ट पर आकर माइनस का a और राइट साइड पर = 0 रह गया। और आखिरी काम ये कि माइनस का 2a और माइनस का a दोनों ऐड हो जाएंगे, 2x + 4y और ये दोनों ऐड होके माइनस का 3a = 0 आ गया। यही आ गई मेरे पास किसकी? नॉर्मल लाइन की इक्वेशन। पहले हमने मालूम की थी टेंजेंट लाइन की इक्वेशन और अब हमने मालूम की है नॉर्मल लाइन की इक्वेशन कर्व के कौन से पॉइंट के लिए? a/2 और a/2 वाले पॉइंट के लिए। कर्व के ऊपर हमारे पास आए थे 2 पॉइंट, अभी यही काम बाकी है दूसरे पॉइंट के लिए। कर्व के दूसरे पॉइंट a/2 और -a/2 के लिए टेंजेंट लाइन और नॉर्मल लाइन मालूम करने लगे हैं। ये हमारे पास डेरिवेटिव का आंसर आ गया था, इसमें पुट करने लगे हैं दूसरा पॉइंट था a/2 और -a/2। इसको पुट करेंगे तो हमारे पास टेंजेंट लाइन की स्लोप आ जाएगी -3x का स्क्वायर। x a/2 है, उसका स्क्वायर लेंगे तो a² 4 हो जाएगा, प्लस y का स्क्वायर -a/2 है, -a/2 का स्क्वायर लेंगे तो वो भी a² 4 हो जाएगा, ओवर 2y की जगह माइनस का a/2 और x की जगह a/2 और माइनस का a। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है हमने, ये बाहर माइनस एज इट इज़ है
3a² और a² ऐड होंगे, 4a² बन जाएंगे, 4 कैंसिल हो जाएगा और a² आ जाएगा। नीचे ये 2 जो है ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस ये माइनस का a आ जाएगा और a/2 में से a को माइनस करेंगे तो ये माइनस का a/2 बन जाएगा, a² बन जाएगा। ये सारा कैंसिल हो गया, 3 माइनस हैं, 3 माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस ही रहेगा और ये 2 ऊपर चला जाएगा। ये मेरे पास m की वैल्यू -2 आ गई और ये मेरे पास आ गई है स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। मेरे पास स्लोप मौजूद है, मेरे पास पॉइंट a/2 और -a/2 है। ये मेरे लिए x1 और y1 है। m मेरे पास इस वक्त -2 है। पॉइंट स्लोप फार्मूले से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन मालूम की जा सकती है, y - y1 = m × x - x1 वाले फार्मूले से। y1 इस वक्त मेरे पास माइनस का a/2 है, m की वैल्यू मेरे पास इस वक्त -2 है और x - x1 जो है वो मेरे पास a/2 है। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, y + a/2 बन गया। इस -2 से अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो -2x और माइनस माइनस प्लस 2 से मल्टीप्लाई होने पर 2 कैंसिल हो जाएगा, a आ जाएगा। फ्रैक्शन ख़त्म करनी है तो इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करने पर ये 2y हो जाएगा, ये 2 से मल्टीप्लाई करने पर a हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करने पर -4x हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करने पर 2a हो जाएगा। ये मेरे पास टेंजेंट लाइन की इक्वेशन आ गई है। थोड़ी सी शक्ल बेहतर करने के लिए, स्टैंडर्ड शेप बनाने के लिए, राइट साइड पर -4ax है, लेफ्ट पर प्लस का 4x हो जाएगा, लेफ्ट साइड पर 2y है, लेफ्ट साइड पर a है, राइट साइड से प्लस का 2a लेफ्ट पर आकर माइनस का 2a हो जाएगा, 2a = 0। a और 2a जो हैं वो आपस में प्लस माइनस हो जाएंगे, बाकी एक्सप्रेशन एज इट इज़ रहेगी 4x + 2y और ये दोनों जब प्लस माइनस होंगे तो माइनस का a = 0 आ गया। यही मेरे पास आ गई है क्या, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन 4x + 2y - a = 0। रह गई है अब नॉर्मल लाइन की इक्वेशन मालूम करना। उसके लिए ये जो मेरे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन है इसकी मदद से स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन मालूम कर लेते हैं। नॉर्मल लाइन की स्लोप को m' लिख लें तो वो -1/m यानी टेंजेंट लाइन की स्लोप का रेसिप्रोकल। टेंजेंट लाइन की स्लोप -2 है तो ये -1/-2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी m' मेरे पास 1/2 आ गई। और x1 y1 पॉइंट, और वो पॉइंट कौन सा है इस वक्त, a/2 और -a/2। ये हमारे पास पॉइंट हो गया। इस पॉइंट को हम x1 y1 कह रहे हैं। इस पॉइंट के ऊपर कर्व के हम मालूम करना चाहते हैं नॉर्मल लाइन की इक्वेशन। स्लोप मौजूद है, पॉइंट मौजूद है, तो स्लोप पॉइंट फार्मूला y - y1 = m' × x - x1। y1 की वैल्यू -a/2 है, m' की वैल्यू 1/2 है, x - x1 की वैल्यू a/2 है। इसको सिंप्लीफाई करना है, इस 2 को लेफ्ट पर ले आए, मल्टीप्लाई हो जाएगा 2y, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। जब 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो a रह जाएगा, x - a/2। फ्रैक्शंस ख़त्म करना है, थोड़ा सा मेकअप करना है ताकि इक्वेशन अच्छी लगे। उसके लिए 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 × 2 = 4y हो गया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया 2a हो गया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया 2x हो गया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया a हो गया। स्टैंडर्ड शेप के लिए ax + by + c = 0 के लिए 4y और 2a को राइट साइड पर ले जाते हैं। लेफ्ट पर 0 रह गया, राइट साइड वाला 2x, लेफ्ट साइड वाला 4y राइट पर जाकर माइनस का 4y, राइट साइड वाला -a और लेफ्ट साइड वाला +2a राइट पर जाकर माइनस का 2a। 2 टर्म्स इसमें से ऐड हो जाएंगी। कौन कौन सी 2 टर्म्स ऐड हो जाएंगी, -a और माइनस का 2a। बाकी एज इट इज़ रहेगा, 2x एज इट इज़, माइनस का 4y एज इट इज़, -a और -2a माइनस का 3a बन जाएंगे और = 0। यही मेरे पास क्या आ गई है, नॉर्मल लाइन की इक्वेशन आ गई है। तो हमने कर्व के पॉइंट a/2 और -a/2 पर टेंजेंट लाइन और नॉर्मल लाइन मालूम की हैं। इससे पहले हमने कर्व के पॉइंट a/2 और a/2 पर भी टेंजेंट लाइन
और नॉर्मल लाइन की इक्वेशंस मालूम की थी। मैं लास्ट में इस क्वेश्चन का खुलासा बयान कर देता हूँ। हमें ये कर्व दी हुई थी और इसका x गिवन था, इस कर्व के ऊपर एक पॉइंट का x गिवन था। हमने टेंजेंट लाइन और नॉर्मल लाइन की इक्वेशंस मालूम करनी थी। उसके लिए हमें कर्व के ऊपर पॉइंट का x और y दोनों चाहिए थे। x तो गिवन था, y नहीं मालूम था पॉइंट का। हमने इस x को इस कर्व की इक्वेशन में पुट करके y मालूम किया। y हमारे पास 2 आ गए, a/2 और -a/2। तो हमने 2 पॉइंट्स बना लिए, x दोनों में a/2 है, एक में y a/2 और एक में y -a/2 है। अब कर्व के ये जो 2 पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स पर हमने टेंजेंट लाइन और नॉर्मल लाइन की इक्वेशन मालूम करनी थी। उसके लिए हमने इस कर्व का डेरिवेटिव मालूम किया, dy/dx। इस dy/dx में हमने पहले पॉइंट a/2 और a/2 पुट किया और हमने टेंजेंट लाइन की स्लोप मालूम की। और पॉइंट a/2 और a/2 और स्लोप को 2 लेकर हमने टेंजेंट लाइन की इक्वेशन मालूम कर ली। और फिर इस स्लोप m = 2 के रेसिप्रोकल और नेगेटिव साइन लेने से नॉर्मल की स्लोप आ गई। और फिर यही पॉइंट लेकर पॉइंट स्लोप फार्मूले से हमने नॉर्मल लाइन की इक्वेशन मालूम कर ली। फिर यही सारा प्रोसेस हमने किया दूसरे पॉइंट a/2 और -a/2 के लिए। इस पॉइंट को पुट करके हमने टेंजेंट लाइन की स्लोप, फिर टेंजेंट लाइन की इक्वेशन, इस टेंजेंट लाइन की स्लोप की मदद से नॉर्मल लाइन की स्लोप और नॉर्मल लाइन की इक्वेशन हमने मालूम की। एक्सरसाइज 6.2 में क्वेश्चन 1 से 4 तक इसी तरह से हैं। 2 क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करवा दिए हैं, 2 क्वेश्चंस बाकी आप खुद सॉल्व कर लेंगे। अगर कोई मसला होगा तो कमेंट कर दें, हम उस मसले को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही। एक्सरसाइज 6.2 के मज़ीद क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।